नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट गहरा रही है, सेंटीमेंट बुरी तरह टूटा हुआ है। सबसे पहले बाजार के भीतर चलते हैं। 3 बजे क्या हाल है देखते हैं। बिटकॉइन $95,000 से नीचे डूब गया। बिटकॉइन अब 94,953 तक गिरा, जो मई के बाद का सबसे निचला स्तर है। साप्ताहिक तौर पर बिटकॉइन में 6% की गिरावट है। दोपहर 3 बजे 95,000 से ऊपर 95,532 के आसपास संघर्ष कर रहा था। क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर दिखा रहा है, यानी भरपूर जोखिम। इथेरियम भी $3,100 से नीचे टूट गया। नवंबर की शुरुआत के बाद पहली बार इथेरियम की कीमत $3,100 से नीचे गई है। 24 घंटों में करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट है। 3 बजे इथेरियम भी 3132 के आसपास जूझ रहा था। इथेरियम ईटीएफ से भारी निकासी हुई है। सभी आल्ट कॉइन्स और मिड कैप्स में बड़ी मुनाफा वसूली है। लिक्विडिटी का संकट भी दिख रहा है। हालांकि निचले स्तर से कुछ खरीद के संकेत हैं, लेकिन बाजार का मिजाज कमजोर है और जोखिम ज्यादा है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो खबरें थी, उनमें बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ से अक्टूबर नवंबर में करीब $2 बिलियन से अधिक की निकासी हुई है। वेल्स यानी बड़े निवेशकों ने ईयर एंड बुक बिल्डिंग में जोखिम कम करने के लिए बिकवाली बढ़ाई है, ताकि उनके अकाउंट्स बैलेंस हो सके। इधर एक बड़ी खबर ये आई कि अमेरिका में बिटकॉइन माइनिंग की हीट का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर हीटिंग के लिए किया जा रहा है। ये एक नया उपयोग है बिटकॉइन माइनिंग के से निकलने वाली हीट का। अगर इस पर मुनाफा हुआ तो फिर माइनिंग एनर्जी के लिए सेल की सीमा तय हो सकती है। इधर तमाम एक्सचेंजेस ने बड़ी गिरावट के बाद स्पॉट वॉल्यूम और आल्ट कॉइन की लिक्विडिटी में गिरावट दर्ज की है, और एक्सचेंजेस उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलेटरी साइड से जापान से एक बड़ी खबर आई, जिसका पर बाजार में आज काफ़ी चर्चा थी। जापान ने क्रिप्टो पर टैक्स में कमी की तैयारी की है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्ती होगी। रेगुलेटर क्रिप्टो को फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे स्टॉक के रूप में क्लासिफाई करने जा रहा है। स्टॉक जैसा दर्जा क्रिप्टो को दिया जाएगा, ताकि करों पर 20% की जो कैपिंग है वो टैक्स पर बनाए रखी जा सके। इससे क्रिप्टो में निवेश बढ़ेगा। डिफाई स्टेबल कॉइन में टीवीएल स्थिर है। स्टेबल कॉइन से थोड़ी तेज निकासी है। रेगुलेशन को लेकर अनिश्चितता चल रही है। स्कैम और विजिलेंस में आज एक बड़ी खबर चीन से आई। चीन की मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो का बड़ा उपयोग हुआ है। खासतौर से नशीली दवा फेंटेनिल की तस्करी में और बिक्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूएसडीटी और बिटकॉइन इसके पसंदीदा चैनल हैं। और इसके बाद पूरे दिन भर में कई ग्लोबल रेगुलेटर्स की चेतावनियां आई हैं बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन के मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल को लेकर। इन सारी खबरों का असर हमें रिटेल मेट्रिक्स पर दिखाई दिया। गूगल ट्रेंड्स पर क्रिप्टो मेल्टडाउन, माइनिंग इक्विपमेंट और जापान टैक्स कट के सर्च बढ़े हुए हैं। रिटेल निवेशक पूरी तरह किनारे हैं, हाशिए पर बैठे हुए हैं। बाजार में डर और जोखिम इसकी वजह है। अगर आउटलुक देखें तो ईटीएफ पर की निकासी पर आने वाले दिनों में निगाहें होंगी कि ईटीएफ से अगली बिकवाली कब आती है। वहां बिकवाली बढ़ने का डर है। हालांकि जापान में रेगुलेटरी बदलाव से थोड़ा सहारा मिल रहा है, लेकिन चीन में मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों के बाद ग्लोबल सख्ती और बढ़ेगी। अमेरिकी नौकरियों और मुद्रास्फीति का डेटा अगर निराशाजनक हुआ तो जोखिम ज़्यादा होगा। बिटकॉइन के लिए $90,000 और इथेरियम के लिए $3,000 का अगला सपोर्ट है, जो कि काफ़ी क्रूशियल है। इसके बाद कीमतें और तेज़ी से गिर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आज का विजडम। अच्छी खबरों के बावजूद क्रिप्टो क्यों गिर रहा है? क्रिप्टो बाजार के लिए खबरें आमतौर पर बेहतर हैं। ट्रेड डील्स हो रही हैं। अमेरिका में नया क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट आ गया है, लेकिन इसके बाद भी क्रिप्टो बाजार की गिरावट थम नहीं रही। दरअसल वेल जो बड़े निवेशक हैं वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं, और साल के अंत में हिसाब को संतुलित किया जा रहा है। बड़े ईटीएफ ने इस बिकवाली को बढ़ावा दिया है। बड़े ईटीएफ जो बिटकॉइन में निवेश करते हैं वो अपने फंड का रोटेशन कर रहे हैं, इसलिए स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम के जो ट्रेडेड फंड हैं उनमें भारी निकासी दिखाई दी है। क्योंकि गिरावट लगातार बनी हुई है और लिक्विडिटी कम है, इसलिए लेवरेज काटे जा रहे हैं। हर तेजी के बाद चेन लिक्विडेशंस हो रहे हैं, और हर गिरावट के बाद ट्रेड काटना मजबूरी हो गई है। अमेरिका की तरफ से फेडरल रिजर्व में रेट कट की उम्मीद थोड़ी फीकी है। शटडाउन के कारण मुद्रास्फीति का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। इसको लेकर भी बाजार में अनिश्चितता है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो में तेज नियामक बदलाव हो रहे हैं। जापान की नीतियों का असर बाजार पर दिख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आए हैं और स्कैम के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद भी निवेशकों में खौफ बढ़ा है कि नियामक सख्ती का असर दिखाई दे सकता है, और इसलिए हाई बीटा एसेट्स में निवेश कम हुआ है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।